आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। सिर्फ इसलिए कि आप स्वयं को पाते हैं मृत्यु की छाया की घाटी में, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। और चाहे आपको थोड़ा समय लगे सही फल पाने में, पर किसी भी तरह नहीं हो सकता कि परमेश्वर ना आए और आपको मुक्त कराएं सही समय पर, यदि आप हार ना माने। धार्मिकता की राह पर चलने और बढ़ने के लिए हमें नई बातें करनी पड़ती हैं। हमें बदलने के लिए रजामंद होना पड़ता है, और यहाँ ये भेड़ों की सच्चाई है। वो हमेशा के लिए एक ही चारागाह में रहेंगी यदि चरवाहा उन्हें न चलाए। दरअसल वे उस चारागाह में थक जाएंगी, वो उस चारागाह को तबाह कर देंगी और कीड़ों के संक्रमण से प्रभावित होंगी। उन्हें नियमित तौर पर चलने की जरूरत है ताकि वे स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ। व्यवस्था विवरण 1:6। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आप में से बहुत लोग उसी दुर्गंधदार व्यवस्था के पास नाचते रहे हैं। पिछले 20 सालों से आपका वही खराब रवैया रहा है। आप एक ही व्यक्ति पर पिछले 5 सालों से नाराज हैं। आपके मन में वही फांस है जब आप 20 साल के थे, और समय आ गया है आगे बढ़ने का। समय आ गया है आगे बढ़ने का। समय आ गया है। जी, आप मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए, और अब समय आ गया है थोड़ा और तेज चमकने का, पहले से भी ज्यादा। क्या मैं आपको बताऊं, यीशु संसार की आशा है, पर लोग यीशु को नहीं पाएंगे यदि वे उन्हें उनके लोगों के द्वारा नहीं देखेंगे। परमेश्वर आपको जहां कहीं भी लाए हैं, जिस किसी भी पड़ोस में, जिस किसी भी नौकरी में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कलीसिया में, आप परमेश्वर द्वारा एक मकसद के लिए उस स्थान पर रखे गए हैं, और आपका मकसद है चमकना। चलिए भी, मुझे पता नहीं परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं करूं, पता नहीं मेरा बुलावा क्या है। चमको, काम पर जाओ और मुस्कुराओ, और जब लोग आपसे पूछें आप सारे समय इतना खुश कैसे रहते हैं, उन्हें बताओ, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूं। मेरे पास हमेशा आशा है। मेरे हालात शायद हमेशा वैसे ना हो जैसा मैं चाहता हूं, पर वो मेरे सहायक हैं। बदलाव को हमेशा जरूरत होती है नई चुनौतियों की। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पीछे आएं और चलें जब वो कहें कि चलो। कई बार हम रुकना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि चलो, और कई बार हम चलना चाहते हैं और परमेश्वर कहते हैं रुको। इस समय उस विषय पर जाने का हमारे पास समय नहीं, पर गिनती अध्याय 9 में हमारे पास एक बढ़िया उदाहरण है कि जब बादल ने वाचा के तंबू को ढांप लिया, जब इजरायली निर्जन प्रदेश से यात्रा कर रहे थे, उनकी अगुवाई करता एक बादल और रात को आग। और यदि आप पढ़ें गिनती 1:17 से 22 तक, ये मुख्यतः कहता है कि कई बार बादल ठहर जाता है एक दिन के लिए, और फिर वो आगे चलता है, उन्हें आगे चलना पड़ता, और कई बार वो कई दिन तक ठहरा रहता। तो वे कभी ये नहीं जानते कि परमेश्वर कब चलने वाले हैं, पर जब वो चलते तो उन्हें भी चलने की जरूरत होती। अब आप कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर ने कोई काम खत्म कर लिया है? आपको इससे ज्यादा कोई बात दुखी नहीं करती कि आप इस बात को थामे रहें जिसे परमेश्वर ने बहुत अरसा पहले खत्म कर दिया। क्या आपको उसी जगह टिके रहने की जरूरत है जब तक कि ये बर्बाद ना हो जाए? क्या आपको लगता है कि आप बर्बादी में फंसे हैं, आप इससे नहीं निकल सकते? या तो आप चलने के लिए बहुत आलसी हैं, या फिर आप डरते हैं चलने से। जब उस स्थान पर जो आपको अत्यधिक लाभ नहीं दे रहा, आपको आगे चलने की जरूरत होती है, बदलने की जरूरत होती है, आगे चलने की। क्या आप जानते हैं, मैं आशा करती हूँ कि मेरा टीवी प्रोग्राम, मेरी शिक्षाएं, मेरी किताबें और मेरी सीडी, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी मदद करती रहूं, क्योंकि जब आप ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं कि मैं आपकी और मदद नहीं कर पा रही और आपको वो सब मिल गया है
जो आप मुझसे पा सकते हैं, तो कृपया जाइए और किसी और को सुनिए ताकि आप और बढ़ें। आप बढ़ें और रोशन हो और रोशन हो। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं अलग अलग लोगों से। कुछ लोग ये तरीका सहन नहीं कर पाते जैसे मैं प्रचार करती हूँ, और फिर अन्य हैं जो केवल तभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे यदि वे मुझ जैसे किसी व्यक्ति को सुने जो एक तरह से स्पष्टवादी है। मेरा मतलब, मैं उन्हें 5 मिनट में नाराज कर देती हूँ और वो तैयार हो जाएंगी मुझे कुत्तों के सामने फेंकने को। क्या आप किसी ऐसी नौकरी में रहे हैं जो बर्बाद है, एक कब्र जिसका कोई सिरा नहीं? क्या आप एक ऐसे चर्च में हैं जहां आप आत्मिक रूप से और नहीं बढ़ रहे? वाह, आप लोग सचमुच खामोश हो गए। अब मैं प्रतिबद्धता के पूरे पक्ष में हूँ, पर जब आप बढ़ सके आपको कहीं रहने की जरूरत है और वफादार होने की भी। मुझे परवाह नहीं अगर आप 100 साल से हैं, पर आपको स्वयं से ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं बदल रहा हूँ? क्या मैं बढ़ रहा हूँ? क्या मैं सेवा कर रहा हूँ या मैं अंदर जा रहा हूँ और हर सुबह अपनी गद्दी पर जगह ले रहा हूँ? घर जाना और वापस जाना, घर जाना और वापस जाना। और मुझ में कुछ नहीं बदला पिछले 20 सालों से। मेरे पास वो ही मूर्खतापूर्ण समस्या है जो मुझे 20 साल पहले थी। फिर कुछ तो गलत है आप में या जगह में। खैर, जो आप चाहें इसके साथ करें। क्या आपके दोस्त आपको होशियार बना रहे हैं और बेहतर? क्या वे आप पर एक अच्छा प्रभाव है, या आपके दोस्तों को भी एक ताजा चारागाह चाहिए जहां आप चर सकें? भाई, मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों के साथ आप कई बार घूमते फिरते हैं वो आपको बना या बिगाड़ सकते हैं। वाह, मैं किसी ऐसे के पास रहना चाहती हूँ जिनके जीवन में किसी किस्म का परमेश्वरीय अभिषेक हो। मुझे दूर ले जाइए शिकायत करने वालों से, बड़बड़ाने वालों से, चुगली करने वालों से, कोई जो हर किसी में दोष ढूंढता है। ये ऐसे है जैसे मैं कुछ और सुनना ही नहीं चाहता सिवाय इसके जो गलत हो रहा है हर जगह। बस मुझे कुछ खुशी की बात सुनाए। धर्मियों का रास्ता है सही समय पर होना, सही जगह पर सही काम करते हुए। तो बात यह है कि मैं सही काम कर रही हो सकती हूँ, पर यदि मैं इसे गलत जगह पर कर रही हूँ तो मेरे लिए यह गलत बात बन जाती है। मैं एक चर्च में थी, मैंने 5 साल एक चर्च में काम किया और वहीं मेरी सार्वजनिक सेवकाई शुरू हुई। वो 5 शानदार वर्ष थे और वो बढ़ने के भी वर्ष थे जो पीड़ादायी थे। मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे अधिकार के नीचे काम करना है और बहुत सी ऐसी बातें। पर परमेश्वर ने मुझसे निपटना शुरू किया कि उन्होंने वहां मेरा काम खत्म कर दिया। यह सचमुच पीड़ादायी होता है जब परमेश्वर खत्म कर देते हैं। तो मैं नहीं गई। मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर चाहते हैं कि बाहर निकलूं और खुद की मिनिस्ट्री शुरू करूं। ऐसा नहीं था मैं एक बागी औरत की तरह अपनी मर्जी करना चाहती थी। मुझे बस ये महसूस हुआ कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं और विस्तृत क्षेत्र में जाऊं, विस्तृत मंच जो वहां मुझे नहीं प्राप्त हो सकता था क्योंकि मैं किसी और के लिए काम कर रही थी और मुझे उनकी मदद करने की ज़रूरत थी ताकि वो स्वीकृति पा सकें। मैं बस वहां से गई नहीं क्योंकि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी या ये कि वो सोचें कि मैं घमंड से भरी हूं। मैं बाहर निकलना और असफल नहीं होना चाहती थी। तो ऐसे बहुत से कारण थे। एक दिन मैं फ्रंट रो पर बैठी थी अपनी सेकंड सीट पर, जो गलियारे से कुछ दूर थी, जहां मैं हर रविवार सुबह बैठती 2 सर्विसेज के लिए और हर मंगलवार रात, क्योंकि मैं लीडरशिप टीम में थी। और परमेश्वर मुझ पर चिल्लाए। मैंने अपने अंदर बहुत ऊंचे स्वर में सुना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा मैं चर्च जा रही हूं, पर यही तो मैं करती हूं। और अगली बात जो मुझे मेरे हृदय में महसूस हुई वो ये था कि मुझे तुम्हारी जरूरत किसी और जगह है। देखिए, ये मेरे बारे में नहीं है कि मैं बस वहां बनी रहूं अपने फायदे के लिए। मुझे वहां होने की जरूरत है जहां परमेश्वर मेरा ज्यादा उपयोग कर सके। और जैसा कि हमने कहा, कृपया अगर आप बढ़ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और फिर आप वहीं ठहर जाते हैं जहां आप हैं, तो मैं
ये नहीं कह रही कि आप अपना चर्च छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप उसके फल का निरीक्षण करें जो आप कर रहे हैं और देखें कि क्या आप बढ़ रहे हैं, क्या ये आपकी मदद कर रहा है वो बनने में जो परमेश्वर चाहते हैं। और यदि आपको कुछ और बनने की जरूरत है तो आपको नफरत भरे अंदाज की जरूरत नहीं। मैं अभी भी उस चर्च के पास्टर की दोस्त हूं जिसको मैंने छोड़ा था करीब 25 साल पहले, और अभी भी हमारा बहुत बढ़िया रिश्ता है। एक सही तरीका है चीजें करने का, पर यदि मैं रुकी रहती सभी गलत कारणों से तो मैं वो ना कर रही होती जो मैं अब कर रही हूँ। मैं दुनिया भर में लोगों तक नहीं पहुंच रही होती। इसलिए मैं बस आपसे कह रही हूँ, यदि परमेश्वर आपको एक पवित्र धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरत है पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलें। कई बार सबको वो पसंद नहीं आता जो आप करते हैं, पर आपको बस अफसोस होगा यदि आप अपने जीवन के अंत में पहुंचे और आप यही सोच पाएं कि पता नहीं क्या हुआ होता यदि मैंने ऐसा किया होता। तो मुझे उम्मीद है कि मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालूंगी और आप जाएंगे और कुछ पागलपन करेंगे। आप में से कितने इसका संतुलन समझते हैं जिसे आपसे मैं साझा करने की कोशिश कर रही हूँ? तो शायद मेरी यात्रा बहुत दिलचस्प थी जैसे किसी की हो सकती है, और मैंने पता लगाया कि जीवन एक नेवर एंडिंग पैटर्न है कि कुछ छोड़ दो और कुछ थामे रहो, जाने देना और थामे रहना जाने देना और थामे रहना। मैंने एक फुल टाइम जॉब जाने दी अध्ययन शुरू करने के लिए, ताकि मैं मिनिस्ट्री के लिए तैयारी कर सकूं, और मैं बस वही करती थी कि होम बाइबल स्टडीज। मैंने सोचा कि परमेश्वर हमें आर्थिक रूप से आशीष देंगे और हम अपनी आर्थिक स्थिति में चमत्कार देखेंगे, पर 6 साल तक हमें परमेश्वर पर ही भरोसा करना पड़ा। तो मैंने सही चीजें की और लग रहा था कि मैं पीछे जा रही हूँ इससे पहले कि मैं आगे जा सकूं। कई बार हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा हो रही होती है। हम बचपना छोड़ते हैं और किशोरावस्था में आते हैं, फिर हम वयस्क बन जाते हैं, दोस्त छोड़ते हैं, कॉलेज जाते हैं और एक नौकरी पाते हैं, शादी करते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, बच्चे होते हैं। आप अपनी आज़ादी पीछे छोड़ देते हैं। आप में से कितनों ने वो मिस नहीं किया जो मैंने वहां कहा? आमीन। हम और ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे बच्चे चले जाते हैं, हमें थामनी पड़ती है एक बिल्कुल नई जिंदगी। और व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन में ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे कुछ झुर्रियों से निपटना पड़ता है जो मैं चाहती नहीं हूँ। कितने ऐसी अवस्था में है? आपको निपटना होता है घुटने से, जो अब वो नहीं करना चाहता जो वो किया करता था, और एक झुर्री जो परसों नहीं थी जब आपने आईने में देखा। तो इसलिए बात यह है कि क्या मैं ये चीजें सही तरीके से करूंगा या फिर अपने तरीके से? क्या मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहूंगी, या वो करूंगी जो परमेश्वर चाहते हैं मैं करूं? हमेशा हम वो करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, तो हमें शांति प्राप्त होगी। सही काम करना बहुत ही शानदार चीज होती है। क्या होगा यदि हमने आज एक प्रतिबद्धता की, प्रभु आज से आपकी मदद से वही करूंगी जो सचमुच मेरे हृदय में लगे कि सही है। मैं इसके बारे में बहस नहीं करूंगी, बहाने नहीं बनाऊंगी, मैं बस सरलता से वो करना चाहती हूँ जो सही है करने के लिए। कितने ये जानते हैं कि यदि आप शॉपिंग पर जाएं और वो बहुत ज्यादा रेज़गारी दे दे तो उसे रखना सही नहीं? कितने ये जानते हैं कि जब आप अपना राशन लाते हैं तो ये सही नहीं होता कि आप अपना राशन कार्ड वहां पार्किंग लॉट में बीचों बीच छोड़ दें किसी और की कार के सामने? देखें आप कितने स्मार्ट हैं। कितने ये जानते हैं कि ये सही नहीं कि आप काम पर बैठे रहें, इंटरनेट पर खेलते रहें जब बॉस देख ना रहे हों? ओह, लगता है आधे ही जानते हैं। मुझे अपने संदेश पर दोबारा काम करने की जरूरत है। ये कहलाती है निष्ठा। अफसोस आजकल बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये क्या है, और हमें वो करना सीखने की जरूरत है कि सही क्या है। इसलिए वो आदर देती है और परमेश्वर को महिमा देती है जब हम वो करते हैं जो सही है, और हमें उसका फल परमेश्वर पर छोड़ देना होता है। हमें हमेशा तुरंत फल नहीं मिलता। ईमानदारी से कहूँ, यदि शैतान ये देख लेता है कि आप धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो बहुत संभव है कि वो आपको दंडित करने के तरीके ढूंढे, पर अंत में आप फल पाने की स्थिति में होंगे जो बहुत ही शानदार होगा। कई बार मैं उन कठिन चीज़ों के बारे में देखती हूँ जिनसे मुझे गुजरना पड़ा, और उन दोस्तों के बारे में जिन्हें मैंने खो दिया और मुझसे कहा गया कि मैं चर्च छोड़ दूँ, मेरा मजाक उड़ाया गया। मतलब ये इतना पीड़ादायक था। पर पता है,
परमेश्वर वफादार हैं। और मैं बता दूं, मैं अभी भी यहाँ हूँ, लोगों की मदद कर पा रही हूँ। मुझे अब अच्छा सुखी जीवन प्राप्त है। मैं 69 साल की हूँ और दुनिया भर में भाग रही हूँ। मैं लोगों को बताना पसंद करती हूँ कि मेरी उम्र क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि हालांकि आपका मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, आपका भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है और आप परमेश्वर के लिए कुछ महान करने के लिए कभी भी बूढ़े नहीं होते। तो बुरा मत महसूस कीजिए। मुझे और ज्यादा आराम की जरूरत है पहले से, और मैं समझदारी इस्तेमाल करूंगा। पर मैं इस पॉइंट पर आ रही हूँ कि जितना ज्यादा आप परमेश्वर की सेवा करेंगे पूरे हृदय से, तो जीवन में इसके उतने ही फायदे देखेंगे, अलग अलग तरीकों से। क्या आप जानते हैं कि ये कितना भयंकर होता है कि आपको हमेशा पता हो कि आपको ये नैगिंग फीलिंग है कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, वो करते रहते हैं जो वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए। मतलब बस ये आपसे जीवन ही निचोड़ लेता है। ये बहुत शानदार होता है जानना कि आप सही कार्य कर रहे हैं। शद्रक, मेशक और अबीन को एक अच्छा उदाहरण है किसी व्यक्ति का जिन्होंने सही कार्य किया, और जैसे ये बहुत खराब शक्ल इख्तियार कर रहा है, मतलब उन्होंने फैसला किया कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो दहकती और धधकती भट्टी में जाएं बजाय एक परमेश्वरहीन राजा के सामने झुकने के, और इसलिए उन्होंने सही चुनाव किया। वे उस भट्टी में गए और उनका फल ये था कि राजा ने उस भट्टी को 7 गुना गरमाया। और आप जानते हैं क्या हुआ? यदि आप जाकर दानियल की पुस्तक में पढ़ें तो ये शानदार कहानी है। जब राजा ने भट्टी के अंदर झांका और देखा लपटों को, उसने कहा, रुको 1 मिनट। 3 आदमी भट्टी के अंदर गए थे और वहां एक चौथा भी है। मुझे ये भाग बहुत पसंद है। वो अंदर बंधे हुए गए थे और बाहर आए खुले हुए। कई बार ये भट्टी में होता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गुलामी छूटती है, और इसीलिए उन समयों में जब मैंने अपने सारे दोस्त छोड़ दिए और कोई भी जो मुझसे वास्ता रखना चाहता था, मैं सचमुच तब परमेश्वर को जान सकी। और मुझे ये सत्य बहुत पसंद है जो बाइबल में लिखा है कि जब वो बाहर आए तो उन्हें धुएं की बू भी नहीं आ रही थी। वो मुझे धर्म की राह पर ले चलता है। और हाँ, हालांकि मैं मृत्यु की परछाई की घाटी से गुजरता हूं, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए किसी बुराई से ना डरूंगा, क्योंकि इसलिए कि मैं सही बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुश्किलों से नहीं गुजरूंगा। और ये कुछ ऐसा नहीं जिसके बारे में मुझे शोक मनाना हो, ना ही जिसके बारे में मुझे उलझना होगा, जिसके बारे में मुझे परमेश्वर को याद दिलाना पड़े कि मैं कितना अच्छा हूं और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं क्यों नहीं? पता है, मेरे ख्याल से बहुत किस्म के लोग हैं जो अलग अलग चीजों से गुजर रहे हैं। अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं तो मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं, घाटी में, साथ ही साथ पहाड़ की चोटी पर, और ये कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा तय कर रखा है। यूसुफ ने सही फैसला किया जब पोतीपर की पत्नी ने उस पर डोरे डालने की कोशिश की। उसने ना कहा अपना नैतिक स्तर कायम रखने को। भाई, काश आजकल भी ऐसा कुछ ज्यादा होता। आप नहीं चाहेंगे कि मैं उस पर आऊं? वाह। और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि यह सही नहीं। उसने ये किया परमेश्वर का आदर करने को। पीरियड। बातचीत का खात्मा। और इसीलिए उसके बारे में झूठ बोला और कहा कि उसने उस पर हमला करने की कोशिश की। पोतीपर ने उस पर विश्वास किया और यूसुफ 13 साल के लिए जेल गया बिना किसी कसूर के। उसने सही बात की और जेल में 13 साल बिताए, और जेल के वो वर्ष थे जब परमेश्वर ने उसे उस मनुष्य के रूप में ढाला जिसका वो इस्तेमाल कर सकते थे, और वो गड्ढे से महल तक पहुंचा और अंत में उस पूरे देश का नंबर 2 शासक बना। पूरे देश का नंबर 2 शासक। दानियल ने शेरों की मान में कितनी ही महान कहानियां हैं। दानियल एक महान निष्ठावान व्यक्ति था और दूसरे नेता
और जो लोग उच्च पदों पर थे उससे नफरत करते थे क्योंकि राजा की उस पर कृपा दृष्टि थी। एक दुष्ट राजा भी आपको पसंद करेगा अगर आप एक निष्ठावान व्यक्ति हैं। इसलिए वे जानते थे कि एक ही तरीका है जो दानियल को गिरा सकता है और उसे मुसीबत में डाल सकता है, राजा के सामने। यदि वे कोई ऐसा कानून पास करें जिसका संबंध उसकी परमेश्वरीय प्रतिबद्धता से हो, जो ये जानते थे कि वो कभी उसे न तोड़ेगा क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करेगा। इसलिए उन्होंने राजा से ये 30 दिन के लिए कानून बनवाया कि कोई भी जो किसी व्यक्ति या किसी देवता या राजा को या शासक को मानता है, बजाय इस राजा के, तो उन्हें शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। दानियल को आदत थी दिन में 3 बार प्रार्थना करने की अपनी खिड़की खोलकर, और उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना जारी रखा। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा, पर मैं ये करूंगा चुपचाप। और यकीनन उसे शेरों की मान में डाल दिया गया और राजा इसके बारे में कहीं ज्यादा परेशान था बजाय उसके, और राजा पूरी रात जागता रहा। पता है, जब आप गलत बात करते हैं आप सो नहीं सकते। कोई भी बिब्लिकल प्रूफ नहीं है कि दानियल पूरी रात शेरों की मान में सोया रहा, पर मैंने उसकी तस्वीरें देखी थी कि वो लेटा हुआ है और आंखें मूंदे हैं, जबकि उसके चारों ओर शेर बैठे हैं। और जब राजा ने अगली सुबह अंदर झांका और देखा कि वो अभी भी जीवित है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है। ओ, तुम्हारा परमेश्वर आ रहा है तुम्हें बचाने को। और उसने कहा, मेरा परमेश्वर आया और उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया और मुझे छुड़ाया। तो ये बात है, आप सही काम करें, आपको इसके लिए सजा मिले, पर परमेश्वर आएंगे और शेरों का मुंह बंद कर देंगे। वो आएंगे और आपको छुड़ाएंगे। मुझे नहीं पता इस समय आप अपने जीवन के किस मकाम पर हैं और किस तरह के फैसलों का आप सामना कर रहे हैं, किस तरह के फैसले कर रहे हैं उन समझौतों के बारे में जिन्हें आपको करना पड़ रहा है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद को पाते हैं मृत्यु की छाया की घाटी में। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। और शायद सही फल पाने के लिए आपको थोड़ी देर लगे, पर कोई भी कारण नहीं कि परमेश्वर आपकी मदद के लिए ना आए, आपको ना छुड़ाएं सही समय पर, अगर आप हार ना माने। हम सबके जीवनों में कुछ बातें हम सचमुच चाहते हैं, पर पता है, ये बढ़िया होगा कि हम उस मकाम पर आएं और परमेश्वर से कह सके, मैं वो चाहता हूं जो आप चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा मेरे लिए हमेशा सर्वोत्तम होगी। और हम जब उस मकाम पर आते हैं, फिर हम परमेश्वर से न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसे एक अच्छी बात के रूप में देखते हैं। वो एक अच्छा चरवाहा है, और भजन संहिता 23 सबसे लोकप्रिय शास्त्र वचन का हिस्सा है। मेरे ख्याल से वो लोग जो ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते वो भी परिचित होंगे भजन संहिता 23 से। कनाडा से अमांडा एक गैर धार्मिक परिवार में पली बड़ी थी, और उसे अवसाद महसूस हुआ बचपन में जब वो बढ़ रही थी। हालांकि वो रह रही थी अपने प्यार करने वाले और खुले विचारों वाले परिवार के साथ, उसे लगा कि कुछ तो मिसिंग है। और ये है जो उसने लिखा, मैंने दुनिया से अपने अवसाद को छिपाया, मैं खुद से नफरत करने लगी। सालों बाद मैं एक क्लाइंट के घर काम कर रही थी, जहां मैंने एक रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो लगाया। जॉयस मायर की आवाज उस प्रोग्राम पर आई और एकदम अचानक कुछ हुआ। मैं घर गई और मैंने दर्जनों वीडियो देखे जॉयस मायर की वेबसाइट पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी विश्वास के बाहर। अंत में मैंने एक आवाज सुनी अपने दिमाग में जो कह रही थी कि समय आ गया है। मैं मिनिस्ट्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मसीह तक पहुँचाया, और मुझे खुशी है कि मैं जॉयस मायर की भागीदार हो सकती हूँ सुसमाचार के प्रचार में मदद के लिए। पता है, हमारी वेबसाइट पर औसतन प्रति माह 4 मिलियन विजिट होती हैं उन लोगों की जो ऑनलाइन शो देख रहे होते हैं, डेली डिवोशनल पढ़ रहे होते हैं और बहुत सी विश्वास निर्माण वाली बातें कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया मौका है। आज मीडिया में जो परमेश्वर ने संभव किया, हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। सचमुच ये ऐतिहासिक दौर है जिसमें हम रह रहे हैं। जहां तक सवाल है लोगों तक मसीह का ज्ञान पहुंचाने का, तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप हमसे भागीदारी करेंगे इन लोगों तक पहुंचने में? यदि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में एक आर्थिक भागीदार बनेंगे और नियमित रूप से देते रहेंगे, तो हमारे लिए इसके बहुत मायने होंगे। और आपको आनंद प्राप्त होगा ये जानने का कि आप
शामिल हैं खोए हुए प्राणों तक पहुंचने में और लोगों की मदद करने में कि वे अपने विश्वास में बढ़ें, तो हमसे संपर्क कीजिए। और मैं आपसे मांगती हूं कि आप प्रार्थनामयी होकर विचार करें कि आप एक रेगुलर फाइनेंशियल पार्टनर बने, क्योंकि कुछ भी जो आप कर सकें वो हमेशा बेहतर होता है आप कुछ ना करने से। और मेरा मानना है कि जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको आर्थिक आशीष देंगे उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार जो उन्होंने शास्त्र वचन में की, और आप और भी योग्य बनेंगे ज्यादा देने के। परमेश्वर आपको आशीष दें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।